हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम दुर्गेश चौधरी है और मैं बुलंदशहर के एक छोटे से गांव में रहता हूं। मेरा नया ट्रांसफ़र यहाँ हुआ है, काफ़ी रूरल एरिया है। तो आज मैं यूट्यूब पे काफ़ी दिन बाद वीडियो लेके आया हूँ। बीच में काफ़ी सारी दिक्कतें हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में, उथल पुथल, बहुत सारे काम रहते हैं। तो कुछ उलझनों से समय निकाल के और आज मैं यूट्यूब पर वीडियो लेके आया हूँ। और अब से हम यूट्यूब पर वीडियो रेगुलर लाते रहेंगे। और आपके अभी कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए हैं, यूपीपी कांस्टेबल के, तो उसमें रिजल्ट आ गया है। तो अब उसमें फिजिकल होना है, फिर मेडिकल होना है। तो मेडिकल के सबसे ज़्यादा मेरे पास वीडियो में कमेंट आया करते थे। यूपीएसआई मेडिकल की वीडियो थी, वहाँ पे सबसे कमेंट आते थे। इंस्टा पे कुछ बच्चों के मैसेज आते थे कि मेडिकल में ये चीज़ चेक होती है, वो चीज़ चेक होती है, कैसे होता है, क्या होता है। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ आपके मेडिकल के डाउट्स के रिगार्डिंग। और इसमें कुछ मैंने आपके क्वेश्चंस लिए हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे और दोबारा और आपके सारे डाउट्स को ले लेंगे। और अब यूट्यूब पे हम रेगुलर रहेंगे, वीडियो लाते रहेंगे। लाइफ में कुछ एक दो लोग भी कम हो गए, तो अब वीडियो बनती रहेगी चैनल पे, उनका हिस्से का टाइम अब यहाँ दिया जाएगा। ठीक है। तो आपके मैं अब जो सबसे ज़्यादा डाउट आ रहे थे वो ये थे कि किसी की फिंगर कटी हुई है, किसी का नाखून नहीं है, किसी कुछ नहीं है, तो इस पर पास होता है कि नहीं होता। तो मैं एक बात बताऊं कि फिंगर अगर आपकी कटी हुई है, मतलब ये समझो कि अगर आपकी फिंगर पे नाखून है, जैसे ये फिंगर है आपकी, यहाँ पे अगर पूरा नाखून आपकी फिंगर पे है तो वो आप उसमें पास हो। लेकिन आपकी फिंगर पे नाखून कटा हुआ है या पूरा नाखून नहीं है ना, तो वहाँ फेल होने की पूरी संभावनाएं होती हैं। ठीक है। तो आपकी फिंगर सारी ऐसी हैं जिन पे पूरे नाखून हो रहे हैं, भले आगे से थोड़ी बहुत कटी फुटी है लेकिन नाखून उस पर पूरा है, तो आप मेडिकल में पास कर दी जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा पूछते हैं कि एल्बो एंगल वगैरह चेक करते नहीं करते। तो एल्बो एंगल चेक करते हैं, ऐसे सामने बिल्कुल हाथ कर देते हैं, ऐसे सामने बिल्कुल हाथ करवाते हैं और एल्बो एंगल चेक करते हैं। तो किसी के एल्बो में अगर एंगल ज़्यादा होता है या आप बिल्कुल सटी हुई होती हैं तो वहाँ उनको मेडिकल में दिक्कत हो सकती है। ठीक है। और दूसरा नौकनी, तो नौकनी भाई चेक होते हैं, बिल्कुल चेक होते हैं। और जहाँ मेरा मेडिकल हुआ था वहाँ नौकनी पे बच्चे आउट करे थे, बाहर करे थे। तो नौकनी किसी के हैं तो कुछ उसका ट्रीटमेंट कर लो। ठीक है। तो अगर बहुत ही ज़्यादा है तो मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल है। बाकी अगर किसी की और कैसी कोई है तो अपना कर ले व्यवस्था ठीक करने की नौकरी को। ठीक है। अगला होता है कि नोज चेक करते नहीं करते। तो गाइज नाक वाक चेक नहीं करी जाती, मेरी तो नहीं करी थी। नाक में मोस्टली किसी के साइनस की प्रॉब्लम है, किसी बहुत ज़्यादा जुकाम होता है, कुछ होता है साइनस वगैरह, तो उनसे दिक्कत नहीं आती। वो आप कोई दिक्कत नहीं, उसका चलते रहने दो, उससे मेडिकल में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अगला के आँख चेक करते हैं, तो उसमें किसी ने अगर आँखों में लेजर सर्जरी कराई है तो उसको दिक्कत आएगी नहीं आएगी। तो किसी ने अगर आँखों में लेज़र का ऑपरेशन कराया है, चश्मा हटवाया है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने खुद अपना आँखों का लेजर का ऑपरेशन करवाया है। मेरी आँखों में पहले चश्मा था, मैंने लेजर का ऑपरेशन कराया, चश्मा हटवाया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। मेरा मेडिकल बराबर हुआ था और आँखों को चेक किया था। बस ये कि जो विजन दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, वो विजन ये कि या तो दोनों आँखें आपकी 6/9 होनी चाहिए, और एक आँख का विजन अगर ज़्यादा है, जैसे एक आँख का 6/9 से 6/12 है, तो फिर दूसरी वाली आँख का विजन 6/6 होना चाहिए। ठीक है, समझो, या तो दोनों का 6/9 कम से कम हो। इससे अगर 6/6 तो और अच्छी बात है, 6/9 है तो ठीक है। लेकिन एक का अगर 6/9 से ज़्यादा है तो फिर दूसरी वाली का 6/6 होना चाहिए। ठीक है। ये विजन होता है। ये नोटिफिकेशन में हमारे टाइम पे नोटिफिकेशन यही विजन था और शायद इस बार भी यही रहेगा। बहुत बार से यही विजन रहता है आँख का। बाकी आंखों को चेक करने का तरीका यही होता है कि सामने मतलब लगभग 10 मीटर पे एक कांच लगा होता है। ठीक है। जो आप देख लेना, किसी भी आंख चेक के डॉक्टर होते हैं, वहाँ जाके आप देख लेना कितने डिस्टेंस से वो आंख चेक करवाते हैं आपकी। वहाँ सब चीज़ें रखी रहती हैं, वो बता देंगे कितने डिस्टेंस से आंख चेक करवाते हैं, क्या करवाते हैं। ठीक है। तो वैसे ही आंख चेक करते हैं, ABCD वगैरह अल्फ़ाबेट और वो सब लिखा रहता है, मतलब हिंदी अल्फ़ाबेट वगैरह, तो वो सब चेक करते हैं आँख का। ठीक है। लेकिन लेजर ऑपरेशन से कोई दिक्कत आपकी आंख में नहीं आई, आपने कराया तो कोई दिक्कत नहीं है, बेधड़क होकर जाओ, आप पास हो के आओ। ठीक है। विजन बस बराबर होना चाहिए। अगला है कि मतलब हाथ में रॉड पड़ी हुई है या पैर में रॉड पड़ी हुई है, कहीं ऑपरेशन हुआ है हाथ का, पैर का, किसी का, तो उससे मेडिकल में दिक्कत आएगी। उससे मेडिकल में दिक्कत नहीं आएगी अगर आपका हाथ का ऑपरेशन हो चुका है पहले या पैर का ऑपरेशन हुआ है और अभी, लेकिन वो काम आपका बॉडी पार्ट बराबर काम कर रहा है। ठीक है। जैसे मेरे भी नी का ऑपरेशन हुआ था, मेरा जब पहले फिजिकल था तो हम हाई जंप करते थे, मेरा नी ब्रेक हो गया था, तो मेरे नी का ऑपरेशन हुआ था। मैं 5-6 महीने में बेड रेस्ट पर रहा, काफ़ी मतलब लिगामेंट वगैरह का। लेकिन अभी मेरा घुटना बराबर काम कर रहा है, मैं जो भी फिजिकल एक्टिविटी होती है मैं मतलब कर लेता हूँ। तो मैंने फिजिकल भी किया, सब कुछ है, तो मेरे नी में कोई दिक्कत नहीं आई। इस चीज़ से नहीं है कि आपके ऑपरेशन हुआ है।
ठीक है। अगर आपके ऑपरेशन हुआ है, हाथ में रॉड पड़ी है, पैर में रॉड पड़ी है, कहीं पड़ी है, लेकिन अभी वो वर्किंग कंडीशन में और बराबर वर्क कर रहा है, जैसी वहाँ की रिक्वायरमेंट है फिजिकल वगैरह की, बराबर काम करे, तो आपकी मेडिकल में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक। अगला है कि टीथ का मेडिकल करते हैं, कैसे चेक करते हैं टीथ को। टीथ कोई बोलता है किसी के मेरे टीथ नहीं है, कोई बोलता है कि भाई मेरा टीथ नहीं है, एक आध या कैप लगी हुई है। तो मैं बता दूं कि टीथ आपके सारे होने चाहिए, भले थोड़े टेढ़े मेढ़े हों तो चल जाएगा, लेकिन सारे टीथ होने चाहिए। अगर किसी के मुंह में एक आध टीथ नहीं है, एक आध दांत मिसिंग है, तो वो वहाँ पे अपनी कैप लगवा ले। ठीक है, कैप से दिक्कत नहीं आती। अगर आपकी किसी टीथ में कैप लगा हुआ है ना, RCT हुआ है या टीथ आपका पहले कहीं टूट गया, आपने कैप लगवा रखा है, तो उससे दिक्कत नहीं आएगी, वो बराबर काम करेगा। मेडिकल में उससे प्रॉब्लम नहीं है कि आप उस कैप के ऊपर आपको मेडिकल से नहीं निकालेंगे। ठीक है। टीथ में कहीं कोई और परेशानी है, छोटी मोटी मान लो कुछ और दिक्कतें हैं, तो शायद उन पे भी ज़्यादा बहुत बारीकी से नहीं देखते। कोई माइन्यूट प्रॉब्लम है तो चल जाएगी, लेकिन कोई बहुत ही मेजर दिक्कत है कि 2-3 दांत गायब है, कुछ गायब है, तो वहाँ कैप वगैरह लगवा लो, अपना आराम से काम करेगा। ठीक। और अगला है कि किसने बोला कि राइट हैंड की एक फिंगर में आधा नाखून है। देखो आधा नाखून है, अब मैं इसके बाद बताऊँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मान लो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, आपने आधा आंसर लिखा है, मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो वो आपके मूड पे कोई मान लो 2 नंबर दे देगा, 2.5 नंबर, 3 नंबर दे देगा। तो हल्का सा डॉक्टर के मूड पे होता है भाई उसने कि चलो ठीक है जान दो यार, कर दो पास, तो पास कर भी देगा। वो एकदम सनक लेके बैठा हो, नहीं मैं तो निकाल नहीं करने, तो फेल हो भी जाते हैं। क्योंकि इन चीज़ों पे हमारे मेडिकल एग्जाम के टाइम पे किन्हीं सेंटर पर बच्चे आउट हुए थे और कहीं पास भी हुए थे। ठीक है, सेम प्रॉब्लम है, सेम पॉइंट पे कहीं से बच्चे पास होके भी आए थे, कहीं से फेल भी हो गए थे। तो चीज़ें थोड़ा सा डॉक्टर्स की अपना देखने का हल्का सा वो चेंज हो जाता है, कोई थोड़ा सा सिंपैथी कर लेते हैं या उन चीज़ों को ज़्यादा कंसीडर नहीं करते। वैसे मोस्टली जहाँ तक है पास हो जाते हैं, अगर आपके आधे से ज़्यादा नाखून लगभग है तो हो जाएंगे। ठीक है। अगला है किडनी स्टोन का ऑपरेशन। तो किडनी स्टोन का ऑपरेशन अगर आपका हुआ है, ठीक है, किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन अभी किडनी बराबर काम कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे बेदर को के जाओ, मेडिकल पास हो जाएगा। ठीक है। किडनी स्टोन के ऑपरेशन से कोई दिक्कत नहीं होती, मेडिकल हो जाएगा। और नौकनी का मैंने आपको बता ही दिया, नौकनी पे निकालते हैं, सब होते हैं। तो ये कुछ मैंने मेडिकल के डाउट लिखे थे आपके वीडियो के कमेंट से निकाल के। इनके अलावा अगर कुछ आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मेरे को इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की लिंक फेसबुक की हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहती है, और वहाँ भी मेरे को पूछ सकते हैं, जीमेल ID वगैरह। और एक बात और कि जब आप कमेंट में पूछते हो कि UPSI की वैकेंसी कब आ रही है, तो भाई मुझे इसके बारे में नहीं पता वैकेंसी कब आ रही है, और जैसे ही मेरे को कुछ अपडेट मिलेगा वैकेंसी कब आ रही है तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं पता वैकेंसी कब आ रही है, लेकिन इतना है कि आप तैयारी करते रहो, जब भी वैकेंसी आएगी तैयारी इतनी रखो कि वैकेंसी कभी भी आ जाए सिलेक्शन ठोक दो। जब रिटन एग्जाम हो तो मस्त चादर तान के सो कि भाई अपना तो होना ही होना, अपने नंबर इतने हैं कि अपना तो हो जाएगा। बाकी की तैयारी को फिजिकल तैयारी करो और मेडिकल की तैयारी करो। ठीक है। तो मेरे पास इस क्वेश्चन का जवाब नहीं है कि वैकेंसी कब आएंगी, लेकिन जब भी है आप उसके लिए तैयार रहो। ठीक है। और अगर मुझे कुछ पता चलेगा कि कब आ रही है वैकेंसी, कब नहीं आ रही है, तो मैं आपको यूट्यूब पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है। अब यूट्यूब पे बराबर वीडियो लाते रहेंगे और बराबर एक्टिव रहेंगे यूट्यूब पे। ठीक है भाई, ख्याल रखो अपना, खाना पीना खाओ, मस्त रहो और बढ़िया रखो। ठीक है। अपने भरोसे रहो, किसी और के भरोसे मत रहो। बाय, टेक केयर।